Now I will share you the folder from my desktop, and that is MQC assignment and this one. Okay, ये देखो जस्ट अ मिनट, हाँ ये वाले अपने, हाँ ये देखो ये सब अपने राइटअप ऑलरेडी इट इज गिवन टू यू एंड यू हैव टू डू दैट। यही तो हम बार बार दिखाते हैं आपको, एक ही फोल्डर उसमें लिखने का मस्त। 7वीं तक रहता है ना वो व्यवसाय नाम का, उधर ही क्वेश्चन रहते हैं और उधर ही आंसर लिखने के, वैसा मस्त बनाया है ये। एक बार बनाया तो सभी बच्चों को हो जाता है ना ऐसा। देखो फिगर्स वगैरह इसमें आपको आपको समझो ऐसा, इसको बड़ा थोड़े बड़ा चाहिए आपको, तो आप ये रेक्टेंगल थोड़ा बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे इसको नीचे खींच सकते हैं। सो दैट इज डिपेंड अपॉन यू। तो सब फैसिलिटी तुमको है, मतलब यू कैन डू एनीथिंग। देखो ये वाला अपना, ये जो है ना, हाँ थ्योरी फ्लैटनेस टेस्टिंग ऑफ सरफेस इज डन। ओके, तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स यूज करते हैं। जैसे लास्ट टाइम बताया ना हमने, एन लैम्बडा बाय 2। तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया, हमने देखा कि ये जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स है इन आवर कॉलेज, वी आर यूजिंग सोडियम, सॉरी हेलियम, वी आर यूजिंग हेलियम लाइट सोर्स वी आर यूजिंग, whose lambda by 2 value is 0.00029, okay, mm 0.00029 mm। तो ये नंबर इसमें दिया है इसमें यहाँ पे। तो दैट इज द लैम्बडा वैल्यू, दैट इज wavelength of a monochromatic light source, and monochromatic light source is incidence on the optical flat. It passes through that optical flat, it goes up to the surface which is to be measured and reflected back। अगर वो इंसिडेंस आने वाला लाइट और रिफ्लेक्टेड होने वाला लाइट इन फेज है तो आपको रिजल्टेंट विल बी ब्राइटनेस। ब्राइटनेस मतलब आपको कुछ दिखेगा नहीं, बैंड। अगर वो अंदर आने वाला लाइट और रिफ्लेक्ट होने वाला लाइट, अब आप बोलेंगे दोनों लाइट तो रिफ्लेक्ट होता है, आप ये क्या बोल रहे हैं, एक ही लाइट रिफ्लेक्ट हो रहा है तो वो इन फेज आउट फेज होने के लिए दो लाइट्स रेज की जरूरत है। तो ये दो लाइट रेज ऐसे रहते हैं कि जब ऑप्टिकल फ्लैट अपना जो रहता है ना वो एट एन एंगल, तो ऑप्टिकल फ्लैट का जो बॉटम है ना वहां से एक रे रिफ्लेक्ट होता है, और सम पार्ट ऑफ द रे गोज अप टू सरफेस और सरफेस से रिफ्लेक्ट होता है। तो ऑप्टिकल फ्लैट का जो एंड है वहां से रिफ्लेक्ट होने वाला लाइट और ऑप्टिकल फ्लैट अपना सरफेस तक जाके रिफ्लेक्ट होने वाला बहुत कम डिस्टेंस रहता है दोनों में। इफ दे आर तो जो सरफेस तक जाके आने वाला लाइट है वो थोड़ा सा बिहाइंड रहता है ना पहले वाले लाइट से। मतलब जो ऑप्टिकल फ्लैट के एंड से जाने वाला जो लाइट है उससे सरफेस पे जाके आने वाला लाइट थोड़ा सा, वो जो वी रहता है, वी गैप स्मॉल थोड़ा माइक्रोन लेवल का, उसने उतने पाथ डिफरेंस से पीछे रहता है। अगर वो पाथ डिफरेंस इवन नंबर है, एन लैम्बडा तो पाई 2 पाई ऐसा रहेगा, तो आपका रिजल्टेंट जो है वो उसके ऊपर अपने को डार्क बैंड दिखेगा। मतलब वो, और जिस एरिया में वो पाथ डिफरेंस आपका लैम्बडा बाय 2, 3 लैम्बडा बाय 2, 5 लैम्बडा बाय 2 ऐसा यानी ऑड वाला, तो आपको वो डार्कनेस दिखेगा। इसका मतलब अपने को अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड, लाइट एंड डार्क बैंड मतलब ऐसा ब्राइट एंड डार्क, ब्राइट डार्क ऐसा अपने को दिखेगा। तो डिस्टेंस बिटवीन दोज टू कंसेक्यूटिव ब्लैक बैंड is related to separation between the surface and the optical flat। ऐसा अभी अपना ऑप्टिकल फ्लैट उस पर रखा तो एक वेज एक्शन से एक आपका ये तैयार होगा, एक एंगल तैयार होगा। अगर अपना सरफेस परफेक्टली फ्लैट है तो वो जो डार्क और लाइट बैंड, डार्क और लाइट बैंड आने का जो डिस्टेंस है ना वो एकदम सेम डिस्टेंस पे रहेगा। अगर आपका सरफेस थोड़ा भी डिपार्ट होता है, फॉर एग्जांपल सरफेस का डिस्टेंस थोड़ा सा ऐसा उतार आता है, ऐसा हो के सरफेस अगर थोड़ा नीचे जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सेपरेशन का रेट जो है वो बढ़ गया। यानी फ्लैट होता तो एक इवन रेट से वो सेपरेशन होता था, इवन नंबर इवन डिस्टेंस पे वो बैंड दिखता था। अभी क्या होगा कि अगर सेपरेशन बढ़ गया तो बैंड्स विल कम क्लोजर, क्योंकि वो पाथ डिफरेंस आने का जो रेट है वो जल्दी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि वो आपका डिस्टेंस बढ़ रहा है गैप से। तो गैप ज्यादा बढ़ा तो आपका बैंड्स क्लोज आता है, और गैप अगर कम रहा मतलब सरफेस ऐसा चढ़ रहा है ऊपर, तो वो पाई बाय 2 पाई या 2 पाई से 2 पाई बाय 2, ये 5 पाई बाय 2 ये डिस्टेंस आने के लिए जो पाथ डिफरेंस था वो
आने के लिए जरा ज़्यादा डिस्टेंस लेना पड़ेगा आपको, अगर अगर आपका गैप कम हो गया तो वो केस में मतलब जब गैप कम रहेगा सरफेस और ऑप्टिकल फ्लैट का, तो आपका ये बैंड्स विड्थ बढ़ेगा। तो बैंड विड्थ बढ़ता है, इसका मतलब सेपरेशन कम हो रहा है, और बैंड्स क्लोज आ रहा है मतलब सेपरेशन बढ़ रहा है। ऐसा हम लोग करके इसका फ्लैटनेस मेजर कर सकते हैं। तो और शेप भी रहता है ना अलग अलग, मतलब अलग अलग शेप अपने को मैं दिखाऊंगा हमको। एक अपना ये है पीपीटी इसका बनाया मैंने, तो मैं पीपीटी भी आपको दिखाऊंगा। ये स्पेशली पीपीटी बनाए हैं आपके लिए, तो उसमें मैंने काफ़ी कुछ ये किया है, अलग अलग सरफेस कैसे दिखते हैं, तो वही हमको ये इसमें ये करना है और जज करने के। यू टेक सम स्लिप गेजेस रैंडमली, इसमें से जो अच्छा पॉलिश वाला है, जो उसका वो डार्क एंड लाइट बैंड अच्छी तरह से हम देख सकते हैं ऑप्टिकल फ्लैट में, उसको हम ले लेंगे। और उसके दोनों साइड के हम लोग ये चेक करेंगे सरफेस कैसा है, मतलब वो सरफेस परफेक्टली फ्लैट है क्या, टेपर हो गया या डैमेज हो गया, ये हमको मालूम पड़ेगा। तो कहाँ गया इंटरफेरोमीटर, आ गया मेरे ख्याल से। मैं अगले वाला पहला की चालू किया, ये देखो ये ऑप्टिकल पैरेलल जो है ना अपने वो सेट में ये किया है, और ये कोई बड़ा वाला स्लिप गेज लिया है, मतलब ये डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस, ये दिस डिस्टेंस, अभी ये लगभग 25 mm है, मेरे को मालूम है अपने इस बार। ये 25 बोले तो ये इतना 25 रहेगा, यानी 70 mm का स्लिप गेज दिख रहा है मेरे को, मतलब 60 से भी थोड़ा ज़्यादा है, 70 mm का दिख रहा है। ये देखो 70-75 का है, ये देखो ये 25 है बोले तो यहाँ तक 25 है, 25 कितना हो गया, 60 का दिख रहा है। 60 mm का स्लिप गेज दिख रहा है, तो इधर एक पॉलिश सरफेस है, इधर एक पॉलिश सरफेस है। वह परफेक्टली फ्लैट रहेगा तो ऐसा पैरेलल बैंड आता है बराबर है। तो इसका वो कैसा आया मालूम नहीं, वो टाइम उन्होंने कुछ लिए होंगे रीडिंग, तो वही हमको रीडिंग्स लेने हैं। ऑब्जर्व नंबर ऑफ ऑब्जर्व टाइप्स ऑफ फ्रिंजेस, ये फ्रिंजेस का ये निकलना मैं यहाँ पे रह गया लगता है मेरा। हाँ ये वाई आई हैव नॉट डन दैट, जस्ट अ मिनट। फ्रिंजेस कैसा दिखता है ये देखने के लिए, ये कौन सा है, फ्रिंजेस देखने के लिए, हाँ हाँ ऑब्जर्वेशंस ये जो है, ऑब्जर्व फ्रिंजेस पैटर्न नेचर। हाँ तो यहाँ पे शायद मैं वो करना, ऑब्जर्वेशन रह गया मेरा एक स्लाइड आपको दिखाता हूँ मैं, वो रहेगा कैसे कैसे दिखते हैं इसमें फ्रिंजेस। ये किसी किधर गया, ये वाला नो मेट्रोलॉजी स्लाइड्स, हाँ मेट्रोलॉजी स्लाइड्स। तो मेट्रोलॉजी स्लाइड में अलग अलग पैटर्न कैसे दिखते हैं ऑप्टिकल फ्लैट के, तो आपको दिखाना है। तो इट शुड बी ये हम्म, ये रहा, है ना, हाँ, ये दिस इज द दीज आर वेरियस टाइप्स पैटर्न। ये देखो ये ऐसा आपका सरफेस है, ये थोड़ा एग्जैगरेट किया है एंगल, ऐसा नहीं रहता। ऑप्टिकल फ्लैट उस पर रखने के बाद एक छोटी सी वेज तैयार होती है, दैट मे बी इन सेकंड और फ्यू सेकंड्स और मिनट्स, मतलब वो एंगल अपने को लगभग वो पैरेलल ही रहेगा। वेज एक्शन, एक साइड टेपर, एक साइड थोड़ी ऊपर है और एक साइड छोटी है, तो थोड़ा सा ऐसा वेज एक्शन तैयार होगा। तो इस वेज एक्शन से आपको ऐसा, ये परफेक्टली फ्लैट है देखो सरफेस, ये सरफेस अगर ये कंटिन्यू ऐसे बैंड दिखेंगे तो हम्म, ये टेपर सरफेस है, यानी अपना एक साइड टेपरिंग होता जा रहा है इस पे, एक साइड मतलब साइड टेपर है वो। देन दिस इज एक्चुअली कॉनकेव सरफेस, मतलब ये देखो ये कॉनकेव का ये जो पॉइंट है ना, ये कॉन्वर्जिंग पॉइंट कॉनकेव का, ये अगर ये कॉन्वर्जिंग साइड में रहेगा तो कॉनकेव रहेगा, और ये उल्टा रहेगा, यानी इफ दिस साइड इज डाउन एंड दिस साइड इज अप एंड दिस इज, देन यू कैन से दैट इट इज अ कॉन्वेक्स। अभी हम लोगों को ये रखने के बाद वो सर्कुलर कॉन्वेक्स और कॉनकेव वो समझेगा नहीं, क्योंकि क्या है कि हम लोगों को वो फ्लैट है ऐसा ही लगेगा ऊपर का ऑप्टिकल फ्लैट। एक्चुअली जब एनपीएल इंटरफेरोमीटर आप उसमें जाते हैं तो उसमें परफेक्टली 0 डिग्री उसका एक मार्किंग रहता है, देन कुछ डिग्री कुछ मिनट्स ऐसा घुमाने के लिए उधर फैसिलिटी रहती है, मतलब ऑप्टिकल फ्लैट यू आर शिफ्टिंग मीन्स यू आर मेकिंग द एंगल बाय फ्यू मिनट्स, ऐसा एक ऐसा उसको लिफ्ट करते हैं, ऐसा वो भी पैरेलल दिखता है, आंख से हमको वो पैरेलल है ऐसा ही लगता है, लेकिन वो सम एंगल इज देयर, और वो फिर ऐसे पैटर्न आपको दिखते हैं। वहां आपको मालूम पड़ेगा कि हमने उसको ऊपर उठाया, मतलब ये नीचे है और ये ऊपर है। अब जब ऐसा शेप आएगा आपको कॉन्वेक्स और कॉनकेव तो मालूम पड़ेगा, जैसा ये फिगर में हमने दिखाया है। ये हमारे एक्सपेरिमेंट में जो हम देखते हैं ना, उसमें खाली इतना मालूम पड़ता है कि वो फ्लैट है क्या नहीं, या आउट ऑफ फ्लैट है ये मालूम पड़ता है, मतलब टेपर है क्या, कॉन्वेक्स और कॉनकेव है ये समझेगा नहीं हमको। ये हम
कॉन्वेक्स या कॉन्केव दोनों बोल सकते हैं, इतना हम कर सकते हैं। सरफेस में अगर सरफेस ये बढ़ता है, ऐसा होता है ना, तो ये पार्ट डिफरेंस आने की जो गति है ना वो थोड़ी सी जल्दी होती है, और फिर वो अपना डिस्टेंस इसका एक्चुअली कम दिखाना चाहिए हमें, वो थोड़ा सा मैंने अलग दिखाया, वो टेपर है, तो टेपर दिखाना था इसलिए वो टेपर दिखा दिया। सिलिंड्रिकल पोर्शन, सिलिंड्रिकल पोर्शन में भी देखो सेंटर से नीचे जाते हैं ना तो यूनिफॉर्मली नहीं जाते, एक्सपोनेंशियली नीचे जाता है। तो क्या होता है, सिलेंडर का जो शुरू का पोर्शन है ना ये वाला, ये ऐसा दिखेगा आपको। बाद में वो सेपरेशन धीरे धीरे बढ़ रहा है स्टार्ट में, तो आपका बैंड विड्थ ऐसा रेगुलरली आता है। बाद में सेपरेशन एकदम एक्सपोनेंशियल बढ़ता है, तो आपका बैंड विड्थ एकदम क्लोज 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 आ रहा है। इसका मतलब आप तेजी से नीचे जा रहे हैं, मतलब आपका सरफेस तेजी से नीचे जा रहा है, ये मालूम पड़ेगा। ये है ना, ये आपने ज्योग्राफी में देखा था ना, डेप्थ, क्रेस्ट एंड वैलीज, शिखर पे आप है, वैली में है, ऐसा दिखाते हैं ना वो इसमें ज्योग्राफी में, वैसा ही है ये सेम। इट इज अ सैडल सरफेस, मतलब डेप्थ एंड क्रेस्ट, ऐसा दरे दरी खोरी जो बोलते हैं ना हम लोग, पूरे ये रहते वालिया और वादिया, और ये क्या बोलते हैं तुम लोग, शिखर पर्वत, ऐसा ऐसा दिख रहा है, क्रेस्ट एंड डेप्थ। देन दिस इज स्पेरिकली कॉन्केव एंड कॉन्वेक्स सरफेस। कभी कभी ये टाइप का अगर स्लिप गेज है, आप एक बार प्रेस करो ऑप्टिकल फ्लैट उसके ऊपर, प्रेस करके अगर ये कॉन्केव है ना तो आपका डिस्टेंस कम हो जाएगा, थोड़ा प्रेस करने के बाद डिस्टेंस कम हो गया तो फ्रिंजेस ट्राई टू स्प्रेड अपार्ट, फ्रिंजेस ट्राई टू स्प्रेड अपार्ट, इसका मतलब ये कॉन्केव सरफेस है। लेकिन कॉन्वेक्स सरफेस है और आपने ऐसा ऑप्टिकल फ्लैट उस पर दबाया तो क्या होगा, ऐसा फ्रिंजेस विल नॉट मूव अपार्ट, क्योंकि उसमें डिस्टेंस का कोई सवाल ही नहीं है। उसमें क्या होगा, बिकॉज द सेंटर, because in that case optical flat will skid and it will go to any one side of the center, तो उससे मालूम पड़ता है अरे ये कॉन्वेक्स है, ये स्लिप हो रहा है। कॉन्केव है तो आपका जो सरफेस है उसको थोड़ा सा ऑप्टिकल फ्लैट को हम दबाएंगे तो वो गैप कम हो जाएगा, गैप कम हो गया तो फ्रिंजेस विल ट्राई टू स्प्रेड अपार्ट, क्योंकि वो π/2 होने की जो गति है वो फिर बढ़ती है, मतलब उसके लिए आपका डिस्टेंस गैप कम हो गया, मतलब वो जो सेपरेशन होने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा दूर जाना पड़ेगा, क्योंकि दैट मच पार्ट डिफरेंस आने के लिए आपको थोड़ा ज्यादा दूर जाना पड़ेगा। तो इट इज लाइक ये अलग अलग पैटर्न है। तो समझो ये मैंने अभी कॉपी किए, एक मिनट है, यहाँ कॉपी कर सकते हैं, कॉपी किए और इसमें लेके जाता है क्या, मैं देखता हूँ यहाँ पे होता है क्या, देखेगा इसमें ऐड करेंगे हम लोग, ऐड स्लाइड, कहाँ गया ऐड स्लाइड का कुछ है, न्यू स्लाइड आ गए। सो सेव करेंगे तो यहाँ पे अभी अपना हो गया वो, मतलब इधर ही हम लोग उसको देख सकते हैं। ओके, देखो इधर ही देख सकते हैं। तो ये आपका मोनोक्रोमेटिक लाइट एट एन एंगल आएगा, मतलब नॉर्मल को एट एन एंगल इंसिडेंट रेट रे आएगा, और रिफ्लेक्टेड रे है वो एक रिफ्लेक्टेड रे ऑप्टिकल फ्लैट के नीचे के साइड से, मतलब निचले सरफेस से रिफ्लेक्ट होगा, और एक वो निचले सरफेस से स्लिप गेज के पास जाके रिफ्लेक्ट होगा। आप बोलेंगे ये क्या सर, वो नीचे वाला लाइन ऑप्टिकल फ्लैट का और सरफेस ऑलमोस्ट टच है, ऑलमोस्ट टच है, बहुत थोड़ा गैप है, वो दोनों में वो जो गैप है उसमें अगर λ/2 3 λ/2 ऐसा डिस्टेंस रहेगा तो डार्क बैंड देखेंगे, तो अल्टरनेट ब्राइट एंड डार्क बैंड देखेंगे इवन नंबर से 2n λ/2 और 2n+1 λ/2, ऐसा अल्टरनेट लाइट एंड डार्क बैंड ऐसा दिखेंगे आपको। तो ये आपको फिर आपको कोई भी 4 सरफेसेस लेना है स्लिप गेज अपने वो डिस्टेंस इससे अपने सेट से, और उसका ऑब्जर्व पैटर्न ऑब्जर्व करना है, और नेचर ऑफ सरफेस कैसा था, टेपर सर्कुलर, ये इसके हिसाब से ये आपको डिस्क्राइब करना है। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ फ्लैटनेस n इंटू λ/2, तो वो सेपरेशन कितना है, नंबर ऑफ बैंड्स में एक एक बैंड में से जो डिस्टेंस है वो λ/2 है, तो नंबर ऑफ बैंड समझो 7 रहेगा, तो 7 इंटू λ/2, एंड व्हाट इज लैम्बडा, वो उसका वेवलेंथ किसका, अपने हेलियम का। एक्चुअली उधर डायरेक्टली λ/2 वैल्यू दी है 0.00029, तो वो डायरेक्टली लेना है हमको, क्योंकि मैंने लिटरेचर देखा है मोस्टली 0.55 से 0.6 माइक्रोन तक सबके वैल्यूज है, हेलियम का भी 0.8 ही है, तो 0.8 का आधा 0.29 है,
तो उधर वो लैम्बडा वैल्यू बोल के दिया है अपने वो इसमें, ये जो है ना ये कॉलेज का ही है, ये फोटो ये मैंने नेट से नहीं लिया है, अपने कॉलेज का ही है। इसके मतलब ये फोटो कहाँ लिया है, वो अपना 210 में लिया है जब उधर था वो अपना, तो तब का ये सेम है, अपना कॉलेज का ही है, ये सब अपने लिया है। तो इधर पे लिखा है ये सामने वो वैल्यू लिखा है लैम्बडा बोल के लिखा है, वो लैम्बडा नहीं एक्चुअली लैम्बडा बाय 2 है, क्योंकि लैम्बडा वैल्यू 0.58 है इसका, किसका मोनोक्रोमेटिक अपना हेलियम का। मर्क्यूरी 198 फेमस यूज होता है, कैडमियम यूज होता है, बाद में वो सोडियम लैंप यूज होता है, बाद में ये अपना अपना हेलियम का है वो यूज होता है, मीटर मेजर करने में क्रिप्टॉन 86 यूज होता है। तो ऐसे अलग 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 सब है, उसमें भी अलग अलग लाइट सोर्स की अलग अलग वेवलेंथ है। इतना एक्यूरेट में कौन जाए यार, फोर्थ डिजिट तक 0.00029 हो या 297 हो, क्या करने का है बच्चों, किधर मेजर करेंगे, क्या डिफरेंस है। 0.0 इधर ही मर जाते, 0.0 में आगे जाने में मर जाते, 0.0002957 हो या 51 हो, क्या फर्क पड़ता है, छठे डिजिट तक, पांचवे डिजिट तक। बट पीपल आर डूइंग इट मेट्रोलॉजी में, व्हेन इट कम्स टू मेट्रोलॉजी इट मैटर्स, दैट्स व्हाई ऑल दिस थिंग एक्यूरेट है। नहीं तो मेजर करते टाइम अपन वर्कशॉप के जब एमएम में ही करते हैं ना, आया रे 55.5 है ना, थोड़ा सा उड़ा हो गया चलो, ऐसे ही करते हैं ना अपन अपने रेगुलर लाइफ में। बट व्हेन इट कम्स टू द मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी देन दिस मैटर्स। ओके बच्चों, समझ गया, रिस्पॉन्ड रिस्पॉन्ड में आगे। हाँ। हाँ तो एक थोड़ा सा मैं अभी पानी पी के आता हूँ, तब तक आप लोग जरा चर्चा करो, माइक वगैरह खोल के जरा चर्चा करो। ये मैं रखता हूँ ऊपर नीचे, ये देखो ये अलग अलग पैटर्न है, और ये भी देखो ये, हाँ ऐसा रखता हूँ मैं सामने। मैं थोड़ा सा पानी पी के आता हूँ, और दूसरा एक्सपेरिमेंट अपन थोड़ा डिस्कस करेंगे अभी, न्यूमेटिक है वो ऑलरेडी किया है, फिर से एक बार करता हूँ। हाँ ओके। हेलो सर, अभी स्टार्टिंग में वो असाइनमेंट्स का क्या एक्सप्लेन कर रहे थे सबमिशन के लिए? अरे अभी कोई सबमिशन नहीं है, बाद में जब धीरे धीरे वो आएंगे ना तो हमको बस वो अपलोड करना है ड्राइव पे, जो सर ने ड्राइव का फोल्डर शेयर किया उस पे। अच्छा, अभी कुछ नहीं है ना मतलब? सर ने अभी बस ड्राइव का फोल्डर बना के रखा है, और सर धीरे धीरे बता देंगे कि कब कब कौन सा सबमिशन करना है। ओके। तो हमने लिया एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर से हाजिर होंगे आपके सामने। टीवी का असर है बच्चों। हाँ तो ये अभी आगे कौन सा है अपना, ये वाला इंटरफेरोमीटर हो गया। हाँ ये देखो ये अपना न्यूमेटिक, हाँ न्यूमेटिक कंपैरेटर, न्यूमेटिक प्लग है, न्यूमेटिक कंपैरेटर, इसका ये मैंने राइटअप यहाँ पे ले लिया, वहाँ से डायरेक्ट उठा के अपने राइटअप से ले लिया। हाँ तो ये है देखो अपना वो सोलेक्स केज, हाँ ये ऐसा, हाँ? बेकर मर्सर का आप खरीदोगे तो ऐसा है वो प्रोडक्ट, ये मैंने नेट से उठाया उनके ऐड से। हाँ सीधी तरह से दे नहीं रहे थे, कॉपी नहीं हो रहा था, फिर उसको ट्रिम किया,
और ट्रिम करके ये करके फिर लाया और थोड़ा डेकोरेट किया, तो ऐसा लग रहा है कि मेरा खुद का है। पापा वो बेकर मर्सर बहुत बड़ा कंपनी है, ये बेकर मर्सर का अपने पास डायल इंडिकेटर है। Of course, whenever I am taking any material from anybody, I am giving the credit to them only. पहले हमारा एक सेमिनार हुआ था, उसमें एथिक्स के बारे में बात हुआ था कि हम कोई भी मटेरियल कहीं से ला रहे हैं तो और वो दे रहे, तो मैं जो जो मैंने खुद किया वो तो मेरा हैंड रिटन वगैरह तो सब बच्चे जानते हैं, वो मुझे वो करने की जरूरत है। जिसका है उसका क्रेडिट हम उसको देते ही हैं, और उसका नाम ही छपा है तो ये नाम ही काफ़ी है। तो मतलब ऐसा डिसाइड हुआ था, हमारे सब लोग सभी डिपार्टमेंट के टीचर्स थे कि कोई भी मटेरियल ऐसा स्टील करके बच्चों को देना ये एथिक्स के अगेंस्ट हम लोग नहीं कर सकते, क्योंकि नाउ दिस इज गोइंग टू बी रिकॉर्डेड, विल बी सीन बाय मेनी पीपल, नाउ विल बी सीन बाय कॉर्पोरेट पीपल आल्सो, नॉट ओनली अपने बच्चों तक सीमित नहीं है, ये पूरे कैंपस के लोग देखेंगे, तो कुछ ऐसा ऑब्जेक्शनेबल मत करो सो दैट एथिक्स ये हो जाए। लेकिन हम लोग तो ऐसा करते ही नहीं, हम पहले ही बॉम्बा बॉम्ब करते हैं कि भाई ये तो बेकर मर्सर का है, हो गया ना बात, क्रेडिट उनको ही गया। सो इट इज लाइक दैट, सो इट इज बेकर मर्सर। मुझे बहुत अच्छी लगी ये फिगर, इज वेरी नीट एंड क्लीन एंड 1 माइक्रोन दैट इज द लीस्ट काउंट। और ये हमने देखा है, ये प्रेशर गेज है, बर्डन प्रेशर गेज। ये देखो यहाँ से एक ओपनिंग आता है पीछे से, यहाँ से इसका इनपुट है, यहाँ से आउटपुट है मेरे ख्याल से, इनपुट पीछे से आता है। तो वो कैसा आता है, पहले सबसे पहले ये ऐसा एक एयर फिल्टर हमारे पास है ना, वो वन पीस में ही ऐसा है ये पीस, ये देखो ये एयर फिल्टर। तो हम ये क्या करते हैं, फैक्ट्री एयरलाइन से जो कॉम्प्रेस्ड एयर का एक, फैक्ट्री में हर जगह कॉम्प्रेस्ड एयर लगता है, क्लीनिंग करने के लिए कॉम्प्रेस्ड एयर रहेगा, न्यूमेटिक ग्राइंडिंग मशीन भी रहेगा, वो हवा से घूमने वाले ब्लोअर्स रहेंगे। तो एक कंप्रेसर हमेशा चलता रहता है, एक बड़े साइज का कंप्रेसर रूम में गुर्र उसका आवाज आता है, तब तक वो फैक्ट्री है ऐसा लगता है ना, फस 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 ऐसा आवाज आता ही रहता है कभी भी फैक्ट्री के पास से आप गुजरो। तो मेनी थिंग्स आर ऑपरेटिंग ऑन स्टीम, समथिंग कंप्रेस्ड एयर, तो वो कंप्रेस्ड एयर की एक एयरलाइन से कंप्रेस्ड एयर यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ से आने के बाद ये फिल्टर पे वो क्लीन किया जाएगा यार, उसमें कुछ डर्ट वगैरह है तो पूरा ये फिल्टर से निकाला जाएगा, यहाँ से यहाँ पे आएगा, यहाँ से फिर वो फाइन पार्टिकल्स वगैरह निकाल के यहाँ आएगा, इधर और फाइन पार्टिकल्स है वो जाएगा, अभी उसमें से बिल्कुल कचरा नहीं आएगा। और यहाँ से वो फिर आउटलेट वहाँ से जो जाएगा, जो कंप्रेस्ड एयर जाएगा वो एकदम क्लीन रहेगा, और वो यहाँ आपके इसमें आ जाएगा, किसमें, इसके पीछे ये देखो, ये ऐसा आया ना, ये यहाँ से यहाँ आया, वो कंप्रेस्ड एयरलाइन से कंप्रेसर से वो क्लीन एयर यहाँ से यहाँ आ गया प्रेशर गेज में। अभी उसका प्रेशर हम यहाँ पे मेजर कर सकते हैं, उसका कितना प्रेशर है वगैरह, ये हम उसको मेजर कर सकते हैं। यहाँ पे उसका करंट प्रेशर कितना है वो सब मेजर कर सकते हैं। अभी वो वहाँ से ये गेजिंग लाइन में आ जाएगा, ये गेजिंग मेंबर में आ जाएगा। ये देखो यहाँ से आउटलेट है किसका, एक मिनट मोबाइल बंद करता हूँ, किसी का कंपनी का फोन है, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ से वो ये इनलेट एयर है ना प्रेशर गेज को, ये आउटलेट है, देखो आउटलेट से या ऐसा आके यहाँ पे अपने गेजिंग मेंबर में घुसा अंदर। ये गेजिंग के टाइम में इधर एक प्लग गेज है, ये प्लग गेज, ये अंदर से हॉलो है, मतलब ये यहाँ से जो हवा अंदर गई ना, अंदर हॉलो है ना, ये बाहर तुम्हारा एक ग्रिपर है तुम्हारा नर्लिंग किया हुआ, और उसके सामने एक प्लग गेज मेंबर है, और उसके अंदर है ना हॉलो पोर्शन है, वो लास्ट टाइम तुमने ड्रॉ किया था ना अंदर का हॉलो पोर्शन, और उसको दोनों या चार साइड से ओपनिंग है, और वो ओपनिंग होने के बाद इधर एक स्लॉट दिख रहा है ना तुमको सरफेस पे, ये देखो ये स्लॉट, वहां से वो एयर बाहर निकलता है। अगर फ्री तुम्हारा एयर है, सप्लाई प्रेशर एक है, और उसमें से वही वही प्रेशर से यहाँ से बाहर आ रहा है, गेज से प्रेशर बाहर आ रहा है। अभी तुम लोग क्या करोगे, तुमको एक आधा मेजरमेंट लेने का है। फॉर एग्जाम्पल तुमको 40 mm का कोई एक ये है 40.034 नाम का एक वर्क पीस है, जो फीमेल पीस है, जो बाद में एक किसी दूसरे पीस में बैठने वाला है, जैसे पिस्टन सिलेंडर बोलो या कोई 40 mm का एक आधा जॉब है, जिसका बोर आपको उन्होंने ऐसा बोला है 40.031 टू 40.035। सॉरी, थोड़ा सा अपन थोड़ा उसको थोड़ा ज्यादा देते हैं आपको एक्सप्लेनेशन करने के लिए, 40.031 तो 40.038 ये आपके लिमिट है। ओके, इसके किसके
वो बोर के, मतलब द बोर हैज टू बी मैन्युफैक्चर्ड विद इन लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट 40.031 एंड 40.038। ये याद रखो, नंबर्स याद रखो। अभी वो हम लोग क्या करेंगे, तो हमारे पास एक रिंग गेज है, हमने एक रिंग गेज स्पेशली तैयार करके ले लिया, क्योंकि हमारे जो वो प्रोडक्ट आने वाले, हमने पहले पूछा कस्टमर को इसका ऑर्डर कितने हैं, वो बोलेगा देखो ये नया मॉडल निकला है अभी, हमारे इसका नया प्रोडक्ट है और हमको ऐसे कम से कम उसके खपत के ऊपर है अभी कितना सेल होगा, लेकिन 7-8 thousand तो हमको लगेंगे। आज ही हम आप हमको ऑर्डर वो 1500 के दे रहे, मे बी आफ्टर 2 months इतने ही हमको करको चाहिए। तो आप जो भी गेज बीज बनवाना है बना लो, लेकिन एक्यूरेसी हमको चाहिए। एक्यूरेसी से ये नहीं है, मतलब छेड़खानी हम लोग नहीं करेंगे, उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। कॉस्ट जो भी है अच्छी खासी दी जाएगी, क्योंकि पहली बार है मार्केट में, अच्छा सेल हो रहा है। तो आप अपन ऑर्डर लेके होने वाले खुश हो गए। अगर 7-8 हज़ार की या उससे ज़्यादा भी सेल हो गया तो हमको ऑर्डर है, तो हमको एक आधा रिंग गेज बनाना पड़ता है। तो एक रिंग गेज बनवाने के लिए हमने दे दिया बाहर से, उसको नर्लिंग किया, अंदर से बोरिंग मारा, और प्रिसीजन बोरिंग वाले के पास हमने वो बोल दिया कि भाई हमको इसको ये लिमिट है जॉब का, कितना लिमिट है 40.031 और 40.038, उसका बीच का बराबर वैल्यू को सेट करके दे दो। कौन सा, रिंग गेज। तो रिंग गेज मैन्युफैक्चरर बोला ठीक है, हमको भी थोड़ा अलाउंस दे दो, उसको और 10 गुना अलाउंस दे दिया, मतलब वो 0-0 का अलाउंस दे दिया। बनवा बोला लेकिन बीच में चाहिए, तो 3-1 हो गया, 3-2-3-4, तो 40.034 को बना दिया उसने, वो गेज बराबर 40.034। वो उसका अगला हिस्सा हमको कुछ काम का नहीं है, वो 40.0345 हो 2 हो, क्योंकि हमारा वो बाद में वो 038 के अंदर ही आने वाला है वो सब, जो भी कुछ वो गेज मैन्युफैक्चरर को प्लस माइनस जो हो जाए वो, तो उसने हमने को गेज बना के दे दिया 40.034, यानी उसके नीचे 3 माइक्रोन अलाउड है और ऊपर 3 माइक्रोन भी अलाउड है, या ऊपर 4 माइक्रोन अलाउड है, नीचे 3 माइक्रोन अलाउड है। तो ये अपना एक्चुअली 0 सेट करने के लिए है। तो फिर वो रिंग गेज हमने लाया, रिंग गेज लाया यहाँ पे, उसमें वो अपना प्लग मेंबर डाला। अब क्या होगा, ये जो सप्लाई प्रेशर है, वो एक प्रेशर से यहाँ से आ रहा है ना वो एयर, उसको ऑब्स्ट्रक्शन होगा। पहले तो वो फ्रीली बाहर जा रही थी एयर, उस गेजिंग मेंबर से, उसके होल से, गेजिंग मेंबर के होल से। अब उसको क्या हो रहा है, एक सरफेस एकदम सामने आ गया, तो उसका फ्लो कट हो गया ना, उसको रुक के फिर दोनों साइड में जाना पड़ेगा। नतीजा क्या होता है, बैक प्रेशर विल बी क्रिएटेड इन द सप्लाई प्रेशर, मतलब यहाँ से जो सप्लाई प्रेशर आ रहा है पीएस, उसको उल्टे डायरेक्शन में आएगा बैक प्रेशर, सो पीएस माइनस पीबी विल बी द रिजल्टेंट प्रेशर। अब वो पीएस माइनस पीबी, ये जो रिजल्टेंट प्रेशर है, उससे हमारा पॉइंटर इधर उधर घूमना चालू करेगा। अभी हम सप्लाई प्रेशर इस तरह से एडजस्ट करेंगे, ये नॉब देख रहे हैं क्या ब्लैक कलर का, इससे सप्लाई प्रेशर हम इस तरह से एडजस्ट करेंगे कि वो पीएस माइनस पीबी का वैल्यू वो गेज मेंबर में, ये गेजिंग मेंबर वो रिंग गेज में जाने के बाद ये पॉइंटर हम 0 को सेट करेंगे, वो इस तरह से सेट करेंगे हम लोग कि पॉइंटर 0 पे आ जाए। यानी क्या है कि मेरा गेजिंग मेंबर जब ये स्टैंडर्ड रिंग गेज के अंदर गया पीएस माइनस पीबी सेट होने के बाद सप्लाई प्रेशर, तो 40.034 को मेरा ये पॉइंटर कितना दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। इसका मतलब मैं ये प्रेशर कंडीशन में 0 मतलब 40.034, एग्री बच्चों, एग्री? सेटअप एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं तुमको, आर यू एबल टू इमेजिन बच्चों? यस सर। हाँ, मतलब सप्लाई प्रेशर इस तरह से एडजस्ट किया कि वो 0 पे जाए जब हम लोग गेजिंग मेंबर में डालते हैं, तो समझ आया ना? तो अभी नॉन डायमेंशन को मेरा 0 हो गया न्यूमेटिक कंपैरेटर। अब मेरा प्रोडक्शन चालू हो गया है, कन्वेयर से मैं एक एक पीस लेके मैं मेजर कर रहा हूँ। आप सैंपलिंग करो, 100% करो, जो भी करना है करो। आपके पास अभी न्यूमेटिक गेज जैसा पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है, वो फटक कर से आपको मालूम करेगा कि जॉब ओके है क्या नहीं। आपके पास टॉलरेंस लिमिट है, आपके पास टॉलरेंस लिमिट है।
3-1 तक आना है, ओके। और ये मेरा 3-4 को सेट है, तो 3 डिवीजन पीछे ये जो यूनिट है ना, ये लाल कलर का, ये स्केल पे घूमता है प्लास्टिक का, ये इधर आके सेट करो, ये इधर लाके सेट करो। मतलब इसके वो साइड में पॉइंटर नहीं जाना चाहिए, वो साइड में गया मतलब क्या हो गया, अंडर साइज हो गया। समझ रहे हैं ना? आर यू गेटिंग? हेलो, अरे खोलो अभी वो ये खोलो, थोड़ा बोलो। हाँ, आई एम आस्किंग, देखो ये लिमिट है ना, ये लिमिट अगर ये 3-1 को यहाँ सेट किया, 3-4, ये 3-4 है ना, तो 3 माइक्रोन पीछे गया, यानी ये अपना और पीछे अपन ये करेंगे, और इधर सामने 3-8 तक है, तो मतलब ये हमने यहाँ तक लाया, तो अपना प्लस माइनस ये माइक्रोन लेवल है। एक्चुअली मैं तो 1 जीरो कम ही लिया है, तो वो 0-0 की बात है, मतलब अगले जीरो तक वो काम आता है। अब मेरा मतलब मैं अभी कोई भी जॉब उठा के ये पर्टिकुलर गेजिंग मेंबर उसमें डालूं, तो मेरा पॉइंटर ये दोनों लिमिट के अंदर ही रहना चाहिए, देन इट इज एक्सेप्टेड। अंडरस्टूड बच्चों? लिमिट, माय बोर साइज इज मैन्युफैक्चर्ड विद इन दैट लिमिट, समझ गया ना? देन एक्सेप्ट के डब्बे में डालना, रिजेक्ट है तो रिजेक्ट के डब्बे में डालना। हाँ, तो कितना फास्ट है प्रोसेस देखो, नहीं तो वो गो गेज नो गो गेज कितना करके बैठोगे आप, और गो नो गो, इससे ये फास्ट है बोर साइज के लिए। न्यूमेटिक कंपैरेटर इज वेरी पॉपुलरली यूज्ड एंड लेमैन कैन डू द जॉब। तुम्हारा अनस्किल्ड वर्कर को भी, खाली वर्कर को बोलना है। हाँ, ये अपने सोमय में नॉन टीचिंग कोई कोई रहते हैं ना, उनको कुछ समझता नहीं है, लेकिन खाली मतलब ऐसा भी है ना, लोग कोई कोई अटेंडेंट लोग टेक्निकली कुछ नहीं समझता है, वो लोग खाली इसके उठा के काम करने के, वो आदमी भी कर सकता है ये काम। उसको बोलाएगा की अरे इकडे रे राजू, इकडे काय साहेब मला टेक्निकली काय कळत नाही, अरे तुला फक्त एवढंच करायचंय की हे आहे ना, ये गेजिंग मेंबर उसमें डालना है अननोन वर्कपीस में, और अगर ये दोनों के बीच में पॉइंटर आया तो ये डब्बे में डाल, एक्सेप्ट किए। वो आदमी भी ये काम कर सकता है, अनपढ़ आदमी भी काम कर सकता है, इतना ये मतलब दैट्स व्हाई अनस्किल्ड वर्कर कैन आल्सो डू द जॉब। इसमें स्किल वर्कर की जरूरत नहीं, बिकॉज यू हैव टू एक्सेप्ट रिजेक्ट, एक्सेप्ट रिजेक्ट। खाली इसमें एक बात है, रिजेक्ट में दो पॉसिबिलिटीज है हियर। इन केस ऑफ बोर, नाउ बोर अगर कम है तो उसको और एक कट लेके थोड़ा बड़ा किया जा सकता है, तो उसमें रिजेक्ट में एक रीवर्क और रिजेक्ट मतलब रीवर्क वाला एक सेक्शन आप कर सकते हैं रिजेक्ट में। यानी आप क्या कर सकते हो, अगर पॉइंटर ये साइड में आ गया, इधर वाले साइड में आ गया, इसका मतलब क्या है कि आपका बोर साइज कम है, तो कम है तो उसको और एक कट लेके फिर वो बड़ा कर सकते हैं ना। समझो, समझो तुम्हारा हाँ सर। पॉइंटर ये साइड में यहाँ तक चला गया, इसका मतलब आपका बोर साइज कम है, अभी भी और एक कट लेके उसको ये साइज में ला सकते हैं। लेकिन जो जो बोर बड़ा हो गया डायमीटर में, वो अभी फिर से छोटा नहीं कर सकते, वो तो आपको फेंक देना पड़ेगा, बराबर है ना? तो ऐसा है। शाफ्ट में उल्टा है, शाफ्ट में अगर आपका डायमीटर बड़ा है तो उसको कम कर सकते हैं, बोर साइज में आपका बोर कम है तो उसको बड़ा कर सकते हैं, मतलब शाफ्ट के बराबर उल्टा है इसमें। आर यू गेटिंग द थिंग? So the यस standard यस। ring gauge, gauging member, supply pressure, burden pressure gauge and filters। तो ये फिल्टर से पहले आपको ये फिगर निकालना है, ये पहले के फिल्टर, यहाँ से फिर देन इट गोज टू गेजिंग मेंबर, जो पिछले साल में जो आपने फिगर निकाली वही चीज है, वो आपके सामने है, आपके सामने। ऐसा देखो, ये चीज बेटर देन योर जो भी वर्चुअल लैब में भी अच्छा इधर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ विथ एक्शन विथ फोटोज एंड ऑल्सो। सो ये वर्टिकल का वर्चुअल का वर्चुअल है, सुपर वर्चुअल। तो अपना सुपर वर्चुअल एक्सपेरिमेंट खत्म हो गया, और बाकी ये डिस्क्रिप्टिव है अपना, ये मतलब खाली एडवांटेज ऑफ दिस सिस्टम वगैरह मैंने हाईलाइट कर दिए, और ये इंटरफेरोमेट्री। तो आज हमने 4 और 5 एक्सपेरिमेंट एक साथ ले लिए, बिकॉज थोड़ा से छोटे थे ये, तो आपके लिए ये पूरे किए हमने। और ऐसा है, और नेक्स्ट टाइम हम लोग देखने वाले gear measurement. So now what we will do is now we will stop our discussion today, और थोड़ा सा हम लोग अपना एक्सपेरिमेंट और टोटल प्लानिंग करने के लिए और थोड़ा सा बात करेंगे, अपना सेशन चालू रहेगा। और ये जो है अपना रिकॉर्डिंग है, मैं अभी बंद करता हूँ। ओके, तो रिकॉर्डिंग में बंद कर रहा हूँ अभी, रिकॉर्डिंग स्टॉप का कहाँ है? सो स्टॉप रिकॉर्डिंग, सो आई हैव स्टॉप्ड रिकॉर्डिंग नाउ।